नमस्कार दोस्तों। कई लोगों की ये सवाल होता है कि बाइमेक्स इंजेक्शन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ट्राइमेक्स इंजेक्शन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई है। उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है जिनको कि मेडिसिन या तो सूट नहीं कर रही हैं, गोलियाँ सूट नहीं कर रही हैं, या फिर गोलियों से कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। गोलियाँ भी अब काम करना बंद कर दी हैं, जिनकी की उम्र ऑलरेडी 60 हो चुकी है, या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन इतना ज़्यादा है कि अब गोलियाँ भी असर करना कम कर दी हैं। कई पेशेंट जिनकी की प्रोस्टेट सर्जरी हो चुकी होती है, उनको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, या जिनका कि बॉडी वेट इतना ज़्यादा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं कि आपको इंजेक्शन थेरेपी से ही इरेक्शंस आ सकते हैं। तो अब वो इंजेक्शन लेना कैसे है, कब लेना है, कितनी बार ले सकते हैं, क्या डोज में लेना है, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। और इंजेक्शन मिलेगा कैसे। तो इंजेक्शन थेरेपी एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी है जो कि आपको सेक्स के लिए काबिल बनाती है। इसको हमारी लैंग्वेज में इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शंस कहा जाता है। इसमें बाइमिक्स या ट्राइमिक्स दवाई भरी होती है। इस इंजेक्शन को डायरेक्ट पीनिस में लिया जाता है, ये आपको खुद लेना होता है। तो आइए देखते हैं ये इंजेक्शन क्या होता है। जब भी आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको इंजेक्शन इस तरीके से भरी हुई सिरिंजेस में देते हैं। ये सिरिंजेस इतनी बारीक निडल की और इतनी छोटी निडल की होती हैं कि ये इंसुलिन के इंजेक्शन के बराबर होती हैं। इससे भी बारीक निडल आती हैं जिनके की 30 गॉज होते हैं, और उसको आप इतनी बारीक निडल को जब आप पीनिस में लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं महसूस होगा। तो ये इंजेक्शन आपको इस तरीके से आपकी डोज के मुताबिक मिलता है हमारे पास से, और उस डोज को आप अपने खुद घर पे ले सकते हैं। हर सेक्स के एक्ट से पहले आपको इंजेक्शन लेना रहता है। जब आप इस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं तो 10-15 मिनट आपको उसकी मसाज या फिर फोर प्ले वगैरह करना रहता है, जिससे कि इरेक्शंस आए। क्योंकि जो इरेक्शंस होते हैं वो आपके ब्रेन से भी जुड़े हुए होते हैं, आपके टेक्टाइल स्टिमुलेशन यानी कि हाथ की मसाजिंग से और फोर प्ले से जुड़े हुए होते हैं, ताकि आपको नेचुरल फीलिंग आए और उससे आपको प्रॉपर इरेक्शंस आए। तो इंजेक्शन लेने की प्रक्रिया क्या है। एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंजेक्शन देना कहाँ पर है। पीनिस में देना है, मगर पीनिस में भी कहाँ देना है, कितना अंदर डालना है, और उसको किस तरीके से फिनिश करना है। ठीक है ना। तो ये पेन ना हो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास एक स्पिरिट स्वैब होता है जिसको कि आप पेनिस को क्लीन करने के लिए काम में लेते हैं। स्पिरिट से अच्छे से क्लीन करने के बाद आप इंजेक्शन जो आपको बना के दिया गया है उसको इस तरीके से पकड़ लेते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आपको अपनी जो फैट है, बॉडी का फैट है जो कि लिंग के जहाँ से जुड़ा हुआ होता है वहाँ से शुरू होता है, उसको पीछे पीछे कर लेना है एक हाथ से। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो आखिरी हिस्सा है जहाँ पे कि उभार होता है, उसके पीछे ही इंजेक्शन देना है, उसके आगे नहीं देना है। ठीक है। उभार के पीछे देना है, और 10 ओ क्लॉक तो 2 ओ क्लॉक पोजिशन के छोड़ के देना है। तो 2 ओ क्लॉक पोजिशन मान के चलिए, ये 10 ओ क्लॉक पोजिशन है, ये 2 ओ क्लॉक पोजिशन है। तो इन दोनों को छोड़ के इसके थोड़ा नीचे देना है, और इसके भी थोड़ा उस तरफ देना है अगर उस तरफ दे रहे हैं तो। अगर आपने पीनिस का आपका फैट बहुत ज़्यादा है और आपने फैट को इस तरीके से पकड़ा हुआ है, इंजेक्शन आपको इस तरीके से भरी हुई सिरिंजेस में दिया जाता है, और स्पिरिट का स्वैब आपके पास नॉर्मली रहता है। तो स्पिरिट से आपको इसको क्लीन करना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली इंजेक्शन देना कहाँ पर है। तो इंजेक्शन आपको इस जो उभार होता है, आखिरी सिरे का उभार होता है, जिसको कि ग्लैंस कहते हैं और कोरोना कहते हैं, कोरोना से पहले देना होता है, कोरोनल सल्कस से पहले देना होता है। अगर इसको अपन इस तरीके से देखें तो पेनिस अगर इस तरीके से आपका मान के चलें तो 10 ओ क्लॉक से 2 ओ क्लॉक पोजिशन के अलावा देना है, यानी कि नीचे की तरफ देना है थोड़ा, और अगर 2 ओ क्लॉक के भी उधर देना है तो 3 ओ क्लॉक पोजिशन तक देना है। ठीक है। यानी कि घड़ी में अगर देखा जाए तो 2 ओ क्लॉक 10 ओ क्लॉक पोजिशन से 2 ओ क्लॉक पोजिशन तक नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी नसें होती हैं। अब आपके पास इंजेक्शन है, एक हाथ से आपने अपने बॉडी के फैट को संभाला हुआ है, बॉडी के फैट को पीछे किया हुआ है, और इस तरीके से आपका लिंग उभर के आ गया है। अगर आपने अपने फैट को इस तरीके से पकड़ा हुआ है और आपके हाथ में इंजेक्शन है, तो आपको इसको दांत से इस तरीके से खोल लेना है। ये इंजेक्शन दांत से इस तरीके से खुल गया है, और आपको अब इसको सही जगह पे देना है। तो ये 10 ओ क्लॉक पोजिशन है, उससे थोड़ा नीचे की तरफ अपनी वेन्स को बचाते हुए इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद उसको इस तरीके से इंजेक्ट कर देना है। इंजेक्ट करने के बाद थोड़ी देर वहीं रख के उसको निकाल लेना है, और वापस से रख देना है। इसको भी वापस रख के और इस जगह को थोड़ी देर के लिए प्रेस कर लेना है।
प्रेस करने के बाद जब 30 सेकंड्स के बाद आप इसको हटा लेंगे, इसकी मसाज करनी है। मसाज करके जब इरेक्शंस आ जाते हैं तो उसे आपको इंटरकोर्स के काबिल बना दिया जाता है। अब इसमें ध्यान किस किस चीज़ का रखना है, एक तो कोई भी जो नस है उसको अवॉइड करना है। नस जनरली 10 o'clock पोजीशन से 2 o'clock पोजीशन के बीच में मिलती है, और सरफेस की नसें तो आपको स्किन पे दिख ही रही होती हैं। इस इंजेक्शन की सही डोज आपको डॉक्टर द्वारा बताई जाती है, आप खुद से उस डोज को नहीं डिसाइड कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, इंजेक्शन दिन में एक बार ही लिया जा सकता है, 24 घंटे में एक बार ही लिया जा सकता है। दो इंजेक्शन एक साथ ट्राई नहीं करने चाहिए। अगर आप इंजेक्शन की ओवरडोज ले लेते हैं तो उससे आपको प्रायपिज्म हो सकता है। प्रायपिज्म की परेशानी की वजह से आपको एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है, जिससे कि आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है, और हॉस्पिटल में आपका फिर एक मेजर इलाज शुरू होता है। प्रायपिज्म की अगर कोई स्थिति बनती हुई लग भी रही है तो विदिन 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको एक्ट करना है, यानी कि 30 मिनट से 60 मिनट के बीच में आपको एक्ट करना है, और आपको आपके जो डॉक्टर हैं जिन्होंने आपको इंजेक्शन बताया है या प्रिस्क्राइब किया है उनसे संपर्क करके आपको इसका सही इलाज करवाना है। अगर इसमें 4 घंटे बीत जाते हैं इरेक्शन के बाद तो फिर ये स्थिति एक गंभीर स्थिति बन जाती है, जिसको कि हॉस्पिटल में ही ट्रीट किया जा सकता है। तो ये जो इंजेक्शन है ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और पावरफुल इंजेक्शन है। सबसे पहली बात तो इसकी पावर जो है मेडिसिन से यानी गोलियों से बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों की गोलियां असर करना बंद कर देती हैं उनको ही ये इंजेक्शन दिया जाता है, और इस इंजेक्शन से आपको कोई बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता अगर आप सही डोजेस में इसको ले रहे हैं तो। ना तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस होती है। सबसे पहली बात, ये एक बाइमिक्स इंजेक्शन है जो कि बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में दिया जाता है, लेस देन 0.5 ml, यानी कि आधे ml से भी कम में ज़्यादातर लोगों को इरेक्शंस इससे आ जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंजेक्शन बार बार लगाने से मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी या फिर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो इंसुलिन आप लेते हैं, दिन में 3 बार लेते हैं और कई सालों तक लगातार लेते हैं, उससे आपकी स्किन में कोई खराबी नहीं आती है और आप इजीली उसको यूज़ कर पाते हैं। तो इसी तरीके से इस इंजेक्शन को भी आप काफ़ी लंबे समय तक, सालों तक काम में ले सकते हैं। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि आप इसको स्टोर कैसे करेंगे, तो आप इसको फ्रीज में स्टोर करना होता है, ना कि फ्रीज़र में, और ना ही बाहर गर्मी में। तो लगभग इसका 4 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहना चाहिए जबकि ये आप स्टोर कर रहे हैं, और ये कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, इसको कोई खराबी नहीं होती। तो अगर आपको हमने कुछ इंजेक्शंस बना के भेजे हैं तो आप इसको अपने फ्रीज वाले पार्ट में रखें, ना कि फ्रीज़र वाले पार्ट में, और उसको यूज़ कर लें जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है। ये इंजेक्शन हम आपकी पर्सनलाइज्ड डोज के हिसाब से आपको बना के भेजते हैं। आपको इसको डायरेक्ट लगाना है, कम ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई इसके लिए वाइल आती है। यह इंजेक्शन बहुत महंगा नहीं है, एक बार का खर्चा इसका लगभग 300 से 400 रुपये का आता है, और ये हमारे द्वारा सहजता से आप तक पहुँचा दिया जाता है, इसकी कोई शॉर्टेज नहीं रहती। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इंजेक्शन थेरेपी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली, और डॉक्टर की निगरानी में आप इसकी थेरेपी का इलाज ले सकते हैं। और यह इंजेक्शन की दवाई पीशॉट थेरेपी की इंजेक्शन की दवाई से अलग है, और इसकी इफ़ेक्टिवनेस मेडिसिन यानी जिन लोगों की गोलियां काम नहीं कर रही हैं उससे भी ज़्यादा है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़रूरतमंदों तक ये पहुंच सके।